हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है बृहस्पतिवार। आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। तारीख है 14 अगस्त, है ना। आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। और हम लोगों ने जो प्रीवियस में ट्रेड किया था वो यहाँ पर किया था हम लोगों ने। सम अराउंड यहाँ पर, कहाँ पर किया था? हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने किया था। और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ था, लेकिन मार्केट क्या करी, हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया और हमारा टारगेट नहीं दिया था। हमारा टारगेट यहाँ के आसपास कहीं था। ठीक है। 2 दिन क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा हो गया था, लेकिन 2 दिन कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम होने की वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। इस वजह से इसको तो हम लोगों ने लिया नहीं था, इसी वजह से रिकॉर्डिंग आपको दिखाई भी नहीं थी। और यहाँ पर लिया था, यहाँ पर हमने एक ट्रेड बनाया था। जब यहाँ पर आया था तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट ने अगर ये इसको ले गई है तो यहाँ पर अगर सस्टेन करती है तो यहाँ से एक ट्रेड बनती है ऊपर साइड के लिए, जो कि यहाँ तक जाएगी। लेकिन मार्केट ने क्या किया, हमारे यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था और यहाँ पर तक जाने के चांसेस थे, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहीं से हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर गई। अब इस कंडीशन में क्या करें, मार्केट न ऊपर जाती है न नीचे जाती है। बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए, वनडे के टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखते हैं तो वनडे टाइम फ्रेम में हमको क्या दिखता है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए, वनडे टाइम फ्रेम में आप लोग देखिएगा कुछ इस टाइप से दिख रहा है ना। अगर वनडे टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट क्या है, अगर जा तो रही है लेकिन कोई एक सही डिसीजन नहीं ले पा रही है। मार्केट में इनडिसीजन मोड बना हुआ है। ये कैंडल बहुत अच्छी बनाया है, ठीक है। ये कैंडल बहुत अच्छी बनी है, लेकिन मार्केट में जो ग्लोबल सेंटिमेंट है उसकी वजह से मार्केट सही से डिसाइड नहीं कर पा रही। मार्केट से एफआईआई तेजी से निकल रहे हैं, ठीक है। एफआईआई के तेजी से निकलने का कारण यही है कि मार्केट जो है आगे नहीं जा पा रही है, यहीं पर जो है रुक जा रही है। तो अब हमको करना क्या चाहिए? आज एक्सपायरी है। एक्सपायरी में अब एक्सपायरी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई? एक्सपायरी में अगर हम एक्सपेक्ट करें तो ऊपर कोई ठीक ठाक लेवल यहाँ पर है, और इसको ब्रेक करके जाएगा तो कहाँ जाएगा? एक्सपायरी है, जरा सा प्रीमियम टाइम डीके होगा तो प्रीमियम बहुत तेजी से डीके होने लगेगा। इस कंडीशन में क्या करें? इस कंडीशन में है स्कैल्प कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रो लेवल का ट्रेडर बनना पड़ेगा। जब तक प्रो ट्रेडर नहीं बनेंगे तब तक आप स्कैल्प भी नहीं कर पाएंगे। आज हमने कुछ अभी 2 स्कैल्प किया है, आपको दिखाएंगे भी कि वो स्कैल्प कैसे हुए। और आप अगर उस टाइप के ट्रेडर बनना चाहते हैं, प्रो लेवल के स्कैल्पिंग में प्रो होना चाहते हैं, तो कैसे करना है यहाँ पर आप देखिए। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर इसको हम थोड़ा सा ये प्रीमियम दिखाएं आपको, क्या होता है ना, अगर इसको हम वनडे को 5 मिनट में ले जाएं तो आप कंपेयर कर पाएंगे दोनों चार्ट्स को, ठीक है। तब आपको समझ में आ पाएगा कुछ। देखिए, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर आप प्रीमियम देखेंगे तो प्रीमियम क्या चल रहा है, यहाँ पर प्रीमियम जो चल रहा है 24,650 का पुट है, ठीक है। अब पुट को आप ध्यान से देखिए क्या चल रहा है। पुट को जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, 1 मिनट, हाँ। देखिए, मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, कहाँ पर ओपन हुई? मार्केट ओपन हुई इस कैंडल पर, इस कैंडल पर मार्केट ओपन हुई, ठीक है।
इस कैंडल पर मार्केट ओपन हुई, यहाँ पर इस कैंडल पे दिखा रहा है, ठीक है। अब इस कैंडल पे मार्केट ओपन हुई, एक इस टाइप की कैंडल बना दिया, ठीक है। मार्केट यहाँ मार्केट ने हाई ले लिया और यहाँ मार्केट ने लो ले लिया, ऐसी कैंडल बना दिया। अब प्रीमियम में क्या हुआ, प्रीमियम में देख लो। प्रीमियम में अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम में भी मार्केट ने किस टाइप की कैंडल बनाया, देखिए इस टाइप की कैंडल बनाया। अब यहाँ पर देखो तो मार्केट ऐसे ऐसे कर रही है। अब यहाँ पे कितनी तेजी से वॉलेटाइल मार्केट है, प्रीमियम में कितनी तेजी से मार्केट वॉलेटाइल है, तेजी से नीचे आ रही है, तेजी से ऊपर जा रही है, फिर तेजी से नीचे आ रही है। इसमें क्या करोगे, इसमें आपको स्पॉट का चार्ट ना देखते हुए प्रीमियम के चार्ट को देख करके आप ट्रेड ले सकते हो। प्रीमियम का चार्ट जब आप देखोगे, जैसे यहाँ पर एक ट्रेड बने, यहाँ पर आपने नीचे का स्टॉप लॉस लगाया। अब ये स्टॉप लॉस होता कितने का है, अगर स्टॉप लॉस को अगर कैलकुलेशन करोगे तो 37 स्टॉप लॉस 33, यानी कि 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अब टारगेट कहाँ तक का ले सकते हो, देखिए इसमें टारगेट जो है मार्केट की फ्लो में जो जा रहा है उसी को टारगेट ले लो। फ्लो में यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक टारगेट ले लो। अब इसका इंतजार मत करो, कि इसका इंतजार करोगे तो ये तेजी से, अगर यहाँ जरा सा मार्केट डाउन हुई तो तेजी से नीचे आ जाएगा, पूरा आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा। तो स्कैल्पिंग में आपको यहाँ पर कैंडल देखना पड़ेगा। प्राइजेक्शन अगर आप सीख जाएंगे, इन कैंडलों को आपको देखना पड़ेगा, इन कैंडलों को आपको देखना पड़ेगा, है ना, इन कैंडलों को आपको देखना पड़ेगा, और इन्हीं के बिहाफ पर आप ट्रेड लेंगे तो मार्केट में प्रॉफिट में आ जाएंगे। लेकिन प्रीमियम के साथ में आपको स्पॉट का भी चार्ट देखना है। एग्जांपल के लिए जैसे ये पुट का है, ठीक है, 24,650 का ये पुट है, और अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये स्पॉट का चार्ट है, निफ्टी 50 का स्पॉट चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कैंडल बनी ये वाली, यहाँ पर एक कैंडल बनी ये वाली, दूसरी कैंडल बनी ये वाली, दूसरी कैंडल बनी ये वाली। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर आप इस पैटर्न को समझ रहे हैं, इस पैटर्न को जानते हैं, तो इसका मतलब है मार्केट कम से कम यहाँ तक तो आनी चाहिए, यहाँ तक तो आनी ही चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, इस कैंडल के बनने, ये कैंडल बन गई तो यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा दिया। 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, बस अब आप वेट करेंगे। अब 4 पॉइंट के स्टॉप लॉस में आपको कितने पॉइंट मिल जा रहा है, यहाँ पे अगर कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे अगर देखोगे, देखिए 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ है, 37 रुपए में अगर आपने खरीदा, 37, 85 में 38 मान लो, 38 में खरीदा और आपने 33 का स्टॉप लॉस लगा दिया, 33 का स्टॉप लॉस लगा दिया, और आपको मिल रहा है 51 रुपए, यानी कि 37, आपने 38 का खरीदा, 51 रुपए मिल रहा है, यानी कि सीधा सीधा आपको कितना मिल रहा है, 13 रुपए के आसपास में मिल रहा है। 13 रुपए आपको मिल गए। अब 13 रुपए आपको मिल गए तो आराम से मार्केट में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। क्या होता है ना, जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन प्रीमियम तेजी से अप डाउन होते हैं, तो आप उस दिन स्पॉट का चार्ट भी लगा के रखिए और प्रीमियम का चार्ट लगा करके जब रखेंगे तब आप मार्केट में सही से ट्रेड कर पाएंगे और प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। क्यों, 90% ट्रेडर जो होते हैं वो क्या करते हैं, 4 दिन तो वो अच्छे से ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट भी हो जाएगा। एक्सपायरी के दिन जब आता है तो एक्सपायरी के दिन उनका सारा मनी जो 4 दिन में उन्होंने प्रॉफिट किया था वो सारा मनी लॉस हो जाता है, और ओवरऑल फिर वो ग्रीड जो है थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं। अब वो करते क्या है, मार्केट में फिर लड़ने लगते हैं मार्केट से, फिर वो ओवर ट्रेडिंग, मतलब ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन कहाँ लेना है नहीं लेना उनको पता ही नहीं है। स्कैल्पिंग में अगर नियम बताए ना, जो स्कैल्पर होते हैं, मार्केट में कितने ट्रेड करना चाहिए इसका कोई नियम नहीं है स्कैल्पर के लिए। एक दिन में वो कितने भी ट्रेड कर सकता, अगर उसको ट्रेड, अगर वो प्रो लेवल का ट्रेडर है और वो मार्केट को समझ रहा है, मार्केट को सीख रहा है, तो वो किसी भी समय ट्रेड ले सकता है। जैसे यहाँ पे ट्रेड ले सकता है, यहाँ पर जो है
मार्केट यहाँ पर आई ऊपर जा रही है तो वो कॉल साइड की ट्रेड ले सकता है, मतलब किधर साइड की भी ट्रेड ले सकता है अगर वो प्रो लेवल का ट्रेडर है। स्टॉप लॉस अगर उसको छोटा मिल रहा है तो ट्रेड ले लेगा। अब एक दिन में 3 ट्रेड भी हो सकती है, एक दिन में 5 ट्रेड भी हो सकती है, एक दिन में 10 ट्रेड भी हो सकती है। अगर उसको सही सेटअप मिल रहा है तो ट्रेड ले लेगा। ये केवल प्रो लेवल के ट्रेडरों की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए नहीं है, जब बता रहे हैं कि जो प्रो लेवल का ट्रेडर होता है, जो अच्छी खासी मार्केट में प्रैक्टिस करके रखा है। जैसे कभी कोई बाइक है, कोई 4 व्हीलर है, कोई लड़के स्टंट करते हैं ना, जब स्टंट करते हैं तो क्या वो स्टार्टिंग से स्टंट करने लगते हैं? नहीं, वो लोग स्टंट करते हैं जब वो पहले अच्छे से गाड़ी को चलाना सीख जाते हैं, तब वो स्टंट करते हैं तो एक्सीडेंट के चांसेस कम रहते हैं। कभी कभी होते भी एक्सीडेंट, अच्छे खासे एक्सीडेंट होते हैं। तो स्कैल्पिंग में आप अगर स्कैल्पिंग करते हैं तो आपको पहले प्रो लेवल का बनना पड़ेगा, ठीक है। प्रो लेवल का बनना पड़ेगा और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली। डेली मार्केट को सुबह से शाम तक देना पड़ेगा, तब आप प्रो लेवल के ट्रेडर बनेंगे। इसको कहते हैं जॉब। ये हो गई आपकी जॉब। जॉब में भी आप सुबह से शाम तक देते हैं, इसमें भी आप सुबह से शाम तक देंगे और मार्केट को पेशेंसली इंतजार करेंगे तो आप इसमें भी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी में नहीं, लालच में नहीं, प्रॉपर प्रैक्टिस को पहले मॉक ट्रेडिंग कीजिए, पहले पेपर ट्रेडिंग करके सीख लीजिए, उसके बाद जब ट्रेड करेंगे तो आप सक्सेसफुल इसमें भी हो सकते हैं। स्कैल्पिंग में भी छोटे छोटे पॉइंट लेना, 5 पॉइंट लेना, 7 पॉइंट लेना, 3 पॉइंट लेना, 4 पॉइंट लेना, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप 2 लॉट से करते हैं तो आप पेपर ट्रेड करते हैं, या सॉरी, अगर आप 2 लॉट से ट्रेड करते हैं तो आप बड़े ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, 3 पॉइंट ऐसे लेना चाहते हैं तो आपके लॉट साइज बड़े होने चाहिए। यानी कि आप 5 लॉट ले लीजिए, 7 लॉट ले लीजिए, है ना, 7 लॉट ले लीजिए, 10 लॉट ले लीजिए, तब आप ट्रेड कर सकते हैं तो आपको स्कैल्पिंग में भी फायदा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको धैर्य के साथ पहले मार्केट को प्रैक्टिस कर लीजिए, सीख लीजिए, उसके बाद एक्सपायरी के दिन ट्रेड कीजिए। एक्सपायरी के दिन बहुत सारे नए ट्रेडर लॉस करते हैं, इसका रीजन यही होता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने जो ट्रेड लिया था उसको हम बता देते हैं। हम लोगों ने जो ट्रेड लिया था, पहले प्रीवियस आपको दिखा देते हैं। प्रीवियस में आपने यहाँ पर देखा, ये जो है हमने क्या किया था, हमने टोटल ट्रेड कितनी ली अभी तक? टोटल हमने ट्रेड जो ट्रेड किए हैं, 7 दिन हमने ट्रेड किया है, ठीक है। और जिसमें 5 दिन हम प्रॉफिट में थे, 2 दिन हम लॉस में थे। 2 दिन लॉस कौन सा था? 11 तारीख और 12 तारीख, ये 2 दिन हमारा लॉस गया। और बाकी 1 तारीख, 4, 7, 8 और 13, इसमें हम प्रॉफिट में रहे। आज भी हम लोग प्रॉफिट में हैं, तो ये आज जुड़ जाएगा कल, तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 ट्रेड में हमारी 6 ट्रेड प्रॉफिटेबल रहेंगी और जिसमें 2 ट्रेड हमारी लॉस लॉस में गई हैं। मतलब 2 दिन हम लोग लॉस में रहे और 6 दिन हम लोग प्रॉफिट में रहे, ये कल दिख जाएगा इसमें। लेकिन अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आज हम लोगों ने कितना प्रॉफिट किया? हमारा मनी जो था, मनी आपको दिखा देते हैं, मनी था 35,000 रुपये, 35,000 के आसपास था, 37,000 मानो, 35,000 ये, और 215 रुपया हमारा क्या लगा था? 215 रुपये हमारा लगा था ब्रोकर चार्ज, कट गया तुरंत। ये धन का है सॉफ्टवेयर, इसमें सारा कुछ दिखा देता है, तो ये अच्छा रहता है। देखिए हमारा 35,000 ये है और 200 ये जोड़ लो, 35,600 के आसपास था हमारे पास पैसा, और जिसमें हमारा 215 रुपये 38 पैसा ब्रोकरेज चला गया, और हमारा कितना बन गया? 41,592 रुपये। हमने क्या किया आज? हमने आज किया था 2 स्कैल्प किया था, ठीक है। उसमें हमारा प्रॉफिट इतना हो गया, तो हमने कितना कमाया? यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर हम पोजीशन में जाते हैं तो पोजीशन में आप देख लीजिए,
हमने कमाया 6,000 रुपये, मतलब 35,000 लगा करके हमने 6,000 रुपये कमा लिया। अब आप देख लीजिएगा कि कितने परसेंट होता है। तो इस तरीके से हमने आज जो है स्कैल्प किया तो क्वांटिटी बढ़ा लिया। जब क्वांटिटी बढ़ा दिया तो आराम से हमारा इतना हो गया। लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है, पहले आप प्रॉपर सीख जाइएगा तो ये हो जाएगा। आप पेशेंस के साथ सीखते रहिए, मार्केट में बने रहिए, मार्केट को ध्यान से देखते रहिए, आप पेपर ट्रेडिंग करते रहिए, उसके बाद आप इस लेवल पर पहुंच जाएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ठीक है, चलिए अभी अगर कोई ट्रेड बनती है तो एक ट्रेड आपको फिर से करके दिखाएंगे, तब तक आप बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दें, अब यहाँ पे एक स्कैल्प हम लोग करेंगे। देखिए ये कैंडल बनी है, हमको पता है, स्पॉट में भी ये बना है, स्पॉट में ये बना है, स्पॉट में आप देखिएगा ये कैंडल बनी हुई है और सेम इसमें भी बनी हुई है ना। अब हमको इसमें ट्रेड लेना है कम से कम यहाँ तक के लिए, और जब यहाँ तक के लिए लेंगे तो ये कम से कम यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ट्राई करेंगे, पहले कैंडल क्लोज हो जाए उसके बाद देखते हैं, अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम लोग ट्राई करेंगे। जब तक कैंडल क्लोज ना करे तब तक भले आप स्कैल्प कर रहे हो, उस समय भी आपको ट्रेड नहीं लेना। अब यही कैंडल ऊपर तक पहुंच जाएगी तो फिर हम लोग अवॉइड कर देंगे, छोड़ देंगे। देख रहे हो, अब ये कैंडल बनी ही नहीं पाई सही से, इसको हम लोगों ने छोड़ दिया। देखते हैं कोई और कैंडल बनेगी तो उसको भी देखेंगे। कैंडल आप स्कैल्प करें या फिर थोड़ा सा, देखो स्कैल्पिंग दो तरीके की होती है। ठीक है, एक स्कैल्प होता है यहाँ से लिया और यहाँ तक वेट किया। ठीक है, एक स्कैल्प होता है कि इसी कैंडल के फ्लो में, ये कैंडल में क्या हुआ, ये कैंडल यहाँ बनी है, फ्लो में जा रही है, तो प्रीमियम भी फ्लो में आगे बढ़ेगा। बस फ्लो में अगर आप 5-7 पॉइंट मिल रहा है तो आप लेकर के मार्केट से निकल जाइए, लेकिन इसमें लॉट साइज आपके बड़े होने चाहिए, तभी आप स्कैल्प में प्रॉफिट कर पाएंगे। पता लगा एक लॉट से ले रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। देख रहे हो, यहाँ पे अगर हम लोग लिए होते जिस हिसाब से कैंडल बनी थी तो यहाँ तक हम लोगों को टारगेट मिल जाता, और हमको भी यहाँ कितने पॉइंट का मिल जाता अगर हम यहाँ पे देखें। लेकिन कैंडल ठीक ठाक हमको नहीं मिली, इस वजह से हमने ट्रेड नहीं लिया था। कितने पॉइंट का मिल जाता, 38 पे लेते और ये 5 पॉइंट देखिए मिल गया, हो गया, मार्केट से निकल जाओ। कभी भी कोई भी ट्रेड अगर हम ले रहे हैं तो ये चीज ध्यान रखना होगा बहुत अच्छे से कि आपको मार्केट में प्रॉपर सेटअप बने। देखिए सेटअप का इंतजार आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप बड़े ट्रेड ले रहे हों, बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड ले रहे हों, छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड ले रहे हों, किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेड ले रहे हों, चाहे वो 15 मिनट का हो, चाहे वो 5 मिनट का हो, चाहे वो 1 घंटे का हो या फिर 1 डे का हो, किसी भी टाइम फ्रेम में यदि आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपको प्रॉपर सेटअप का इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ये कैंडल बनी थी, लेकिन ये कैंडल जिस तरीके से बनी थी वो हमारे लिए ठीक नहीं थी, हमने नहीं लिया, पर चली गई, कोई बात नहीं। इस टाइप हम चाह रहे थे
यहाँ पर कैंडल बने तो इस टाइप की कैंडल बने, इस टाइप की। अगर इस टाइप की यहाँ पे कैंडल बन जाती तो डेफिनेटली हम लोग ले लेते और हमारा प्रीमियम भी यहाँ तक पहुँच जाता, हमारे लिए अच्छा था। लेकिन ये कैंडल बनी, ये हमारे हिसाब से कैंडल नहीं बनी, हमने इसको अवॉइड कर दिया। कोई भी सेटअप बने, अगर आप एक कैंडल पे भी ट्रेड ले रहे हैं तो प्रॉपर आपको उस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा, कैंडल क्लोज हो रही है कि नहीं हो रही है। जब क्लोज हो और कैंडल आपके हिसाब से बनी हुई है तभी आप ट्रेड लें, और फिर देखिएगा प्रीमियम भी आपको तेजी से मिल जाएगा। इसका एक एडवांस वर्जन और आता है, उसको हम लोग फिर किसी जो उसमें डिस्कस करेंगे कि चलती हुई कैंडल में कैसे ले सकते हैं। उसका एडवांस वर्जन आता है, वो इसमें नहीं बताएंगे, है ना। उसको फिर कभी फ्यूचर में होगा तो उसको बताएंगे एडवांस वर्जन में कैसे ट्रेड लिया जाता है। तो आपको प्रॉपर जो है अपने सेटअप का वेट करना है, चाहे वो छोटा सेटअप हो चाहे बड़ा हो। रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको मैनेज करके चलना ही चलना है। अगर आप रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके नहीं चलेंगे तो चाहे वो छोट स्कैल्प कर रहे हों या फिर आप बड़ी ट्रेड कर रहे हो, आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। यही गलती जो है 90% ट्रेडर करते हैं कि वो आरआर को लेकर नहीं चलते हैं, रिस्क रिवार्ड लेकर नहीं चलते। अगर यहाँ पे ट्रेड लिया है या यहाँ पे ट्रेड लिया है तो उनको पता नहीं है कि इस मार्केट अगर यहाँ आए तो हमको निकलना ही निकलना है, मतलब हम लोग गलत हो गए, अगली ट्रेड का इंतजार करेंगे। नहीं, वो आएगा तो वो यहाँ पे ये आया, यहाँ पे नहीं निकलेंगे, कहेंगे यार यहाँ नीचे एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है और यहाँ से मार्केट एक बार ऊपर जा सकती है। और फिर एक तेजी से कैंडल बनती है और उनका सारा कैपिटल लेकर के चली जाती है। और जब वो यहाँ निकल जाएंगे तो यही कैंडल ऐसे बनी है, यही कैंडल सीधा ऐसे बन जाएगी, ऐसे। अब उनको लगता है कि यार रुके रहते तो शायद हमको जो है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, रुके रहते तो हम कॉस्ट कॉस्ट पे निकल जाते। भैया कहाँ से निकल जाओगे, आप भविष्यवक्ता थोड़े ना हो, आप जो है फ्यूचर देख सकते हो। प्रिडिक्शन आपने किया कि यहाँ पर आएगा तो अगर इसके नीचे आएगा तो हम निकल जाएंगे, नीचे नहीं आया, आप बने हैं, नीचे आ गया आप निकल जाइए। फिर उसके बाद मार्केट भले यहाँ चली जाए ऐसे करके, एक बड़ी कैंडल बना दी, क्या मतलब है। आपका प्रोडिक्शन हुआ, आप मार्केट से निकल गए, आपका प्रोडिक्शन गलत रहा, यही करना है। आप लोग इंतजार कीजिए, कोई नया सेटअप फिर से मिलता है स्कैल्पिंग का तो हम लोग देख ट्राई करेंगे। देखिए यहाँ पे एक ट्रेड बन रही है, ठीक है, इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं और हम लोग लेते हैं 16 लॉट लेते हैं, 30,000 के पड़ रहे हैं। चलिए एग्जीक्यूट हो गया, अब देखते हैं, बहुत ऊपर मिला है। ये देखिए हो गया, ये लीजिए हो गया। अब आप देख लीजिए स्कैल्प में कितना फायदा है। आराम से आपको देखिए प्रॉफिट आपके सामने है, 9,000 रुपये
आपका हो गया। लगाया कितना, हमारा टोटल धन कितना था, अगर हम धन देखेंगे तो 35,000 रुपये, 35,500 लगाया था, और अभी हो कितना गया है, 44,000 रुपये हो गया। 35,000 लगाया, 44,000 हो गया। अब आप ये देख लीजिएगा कि स्कैल्प अगर आप करेंगे तो प्रो लेवल का बनना पड़ेगा आपको, तभी आप स्कैल्प कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आज के दिन मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है, और ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में अगर आप जरा सा चूक गए, मार्केट में फ्लो में आपको ट्रेड लेना है। अगर आप स्कैल्प कर रहे हैं, प्रो लेवल की स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो फ्लो में आपको जो है ट्रेड लेना है। फ्लो में जैसे आप लेंगे तुरंत आपको जो है प्रॉफिट मिल जाएगा। चलिए, आज के लिए स्कैल्प इतनी हो गई, हम लोग ज्यादा स्कैल्प नहीं करेंगे, अपनी साइकोलॉजी को बचा के रखना है। अब मान के चलिए कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ, 9,438 रुपये। ठीक है, हाँ एक चीज बताना ये भूल गए, ये जो हुआ इसकी हम वीडियो बीच में थोड़ा सा स्पीड में डाल देंगे। इसमें क्या हुआ था, सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, अभी कुछ सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, ये इसमें सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो इसमें एक ट्रेड लिया था जिसमें 2302 रुपये का नुकसान हुआ था। कितना, 1500 लॉट थी, 1500 क्वांटिटी थी, और इसमें हमने 1200 क्वांटिटी लेकर के इतना प्रॉफिट कमा लिया। तो हम अगर गलत हो गया तो हमको तुरंत निकल जाना। देखिए 1500 क्वांटिटी में हमको कितने का नुकसान हुआ, मात्र 2300 रुपए का नुकसान हुआ, और हमने 1200 क्वांटिटी लिया, इसमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 5,651 रुपए का। यानी कि ये लॉस भी कवर हो गया और हम ओवरऑल प्रॉफिट में भी आ गए। तो प्रो लेवल का ट्रेडर बनने के लिए आपको इस तरीके का करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी अब देखिए मार्केट ऊपर जाएगा, अभी अब यहाँ पर जो सेंटिमेंट बन रहा है, अब देखिए एक चीज और है, यहाँ से नीचे का बन रहा है, यहाँ तक आएगा, लेकिन अब चूंकि अगर ग्रीड तो करना नहीं है, हमने हमारे प्रॉफिट का कितने परसेंट ले लिया। अब आप यहाँ पे अंदाजा लगा लीजिए, अगर यहाँ पे आप देखेंगे कितने परसेंट ले लिया आपने प्रॉफिट, आपने यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना था आपके पास, 35,000 था, आपने टोटल 9,000 कमाया, 480 रुपए आपका ब्रोकरेज लग जाएगा, 480 रुपए आपको ब्रोकरेज देना पड़ जाएगा। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। तो क्या इसमें स्कैल्पिंग करने में फायदा है, हाँ, लेकिन बड़ी मनी से मत करो जब तक प्रो लेवल का ट्रेडर नहीं हो, जब तक आपको अच्छी जानकारी नहीं है, तो बहुत बड़ी मनी से मत ट्रेड करो। हाँ, एक्सपायरी के दिन आप जो है स्कैल्प कर सकते हैं, एक्सपायरी के दिन आप स्कैल्प करके ट्राई कर सकते हैं, उसमें ठीक ठाक प्रॉफिट भी हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप जो है मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यहीं तक होगी, अगली वीडियो फिर से आएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।